Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ वे एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट। वे इज द लार्जेस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा बनने वाला बाई प्रोडक्ट है और अभी तक डेयरी टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोडक्ट हमने पढ़े लगभग सभी में, मैं सभी में लगभग बता रही हूँ, ये नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर में ये आपका जो वे है ये एज अ बाई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। It may be defined broadly as the watery part of the milk remaining after separation of the curd that results from the coagulation of milk by acid or proteolytic enzymes। ये एक ऐसा पार्ट होता है मिल्क का जो जब आप मिल्क से कर्ड का सेपरेशन करते हैं, अगर आप कर्ड को छाने, दही को छाने, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसी को वे बोला जाता है। और ये बनता है बाय द कोआगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को कोआगुलेशन किया जाता है तब ये तैयार होता है। और कोआगुलेशन करने के लिए आप एसिड को यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरे एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं, लाइक रेनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें, there is wide variation in composition of the whey depending on milk supply। किस तरीके का मिल्क आपको सप्लाई में मिल रहा है उसी तरीके का आपको वे का भी कंपोजिशन मिलेगा। इसके अलावा ये डिपेंड करेगा द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन। जिस प्रोसेस से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होने वाले हैं। इन जनरल वे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेनेट, जो वे रेनेट से बनता है, कोआगुलेटेड चीज एंड केसीन इज स्वीट वे। रेनेट से, कोआगुलेटेड चीज से और केसीन से जो बनता है वो स्वीट वे होता है। वेयर एज द प्रोडक्शन ऑफ एसिड केसीन and fresh acid casein, fresh acid cheese such as ricotta or cottage cheese yields acid whey। अगर फ्रेश एसिड चीज़ है, रिकोटा चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, तो ये सारे मिलके एसिड वे का प्रोडक्शन करेंगे। When we use rennet, most part of the calcium and phosphorus of the casein complex remain with the curd। जब हम रेनेट का यूज़ करते हैं तो रेनेट एक ऐसा पदार्थ है जो कि जो केसीन है उसके साथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस का पार्ट उसमें जुड़ा हुआ रहता है। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डिटेल में दिखाए गए हैं। सबसे पहला है टोटल सॉलिड। अगर छेदर चीज से वे मिल रहा है तो 6.7% तक टोटल सॉलिड होगा। अगर वो एसिड केसीन से मिल रहा है तो 6.9, अगर रेनेट केसीन से मिल रहा है तो 6.7 अगेन, एंड चना एंड पनीर से अगर वे मिल रहा है तो उसमें टोटल सॉलिड 6.4% होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट कंटेंट की, तो अगर ये छेदर चीज से मिल रहा है वे, तो फैट कंटेंट होगा 0.3%। अगर ये एसिड केसीन और रेनेट केसीन से मिल रहा है तो इसका जो फैट कंटेंट होगा वो होगा 0.1%। और अगर चना और पनीर से वे मिल रहा है तो यहाँ पे फैट का कंटेंट रिलेटिवली हाई होता है और ये होता है 0.5%। अगला अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन अगर छेदर चीज से वे मिल रहा है तो 0.9% तक प्रोटीन होगा। अगर एसिड केसीन से मिल रहा है या रेनेट केसीन से मिल रहा है तो 1% प्रोटीन होगा। और अगर ये चना या पनीर से मिल रहा है तो 0.4% तक प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज की।
अगर छेदर चीज़ से वे मिल रहा है तो लैक्टोज कंटेंट होगा 4.9%। अगर एसिड केसीन से या रेनेट केसीन से मिल रहा है तो 5.1%। और अगर चना एंड पनीर से मिल रहा है तो इसमें लैक्टोज कंसंट्रेशन होगा आपका 5%। एज की बात करें तो छेदर चीज़ में 0.6%, एसिड केसीन में 0.7, रेनेट केसीन 0.5 एंड चना एंड पनीर अगेन 0.5% ऑफ एश। अगले बात करते हैं टाइट्रेटेबल एसिडिटी की। टाइट्रेटेबल एसिडिटी जो छेदर चीज़ से बना हुआ वे होता है उसमें होती है 0.2%। जो एसिड केसीन होता है और जो रेनेट केसीन होता है एज वेल एज जो छाना एंड पनीर से बना हुआ वे होता है उन सब में टाइट्रेटेबल एसिडिटी होती है 0.4%। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वे की। वे इज द ग्रीनिश ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड, हल्का सा ग्रीनिश लिक्विड है। The greenish color of most types of whey, regardless of the processing conditions used, is caused by the water-soluble and heat-stable riboflavin। राइबोफ्लेविन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसकी वजह से ये हल्का सा ग्रीनिश कलर आता है वे का। वे हैज मिक्स्ड फ्लेवर such as acidic flavors caused due to volatile and non-volatile acids। वे में मिक्स्ड फ्लेवर्स होते हैं, इसमें एसिडिक फ्लेवर भी होता है, साल्टी फ्लेवर भी होता है, कई तरीके के होते हैं। तो जो एसिडिक फ्लेवर होता है वो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल एसिड्स की वजह से होता है। इसके अलावा वे में साल्टीनेस भी होती है, एस्ट्रिंजेंसी भी होती है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वे हाउएवर रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ दीज फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक्स। वे का न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है और न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा इन सारी क्वालिटीज़ को, इन सारे फ्लेवर्स को चेंज किया जा सकता है। The surface tension of whey is low, that is 42 dynes per centimeter, compared to that of skim milk, that is 48 dynes per centimeter। अगर सरफेस टेंशन की बात करें तो वे की सरफेस टेंशन लो होती है, लगभग 42 डाइन्स पर सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर बात करें स्किम मिल्क की तो स्किम मिल्क में 48 डाइन्स पर सेंटीमीटर तक की जो सरफेस टेंशन है वो प्रेजेंट होती है। अगला आता है वे पाउडर। Conversion of whey to whey powder is one of the options to preserve whey solid। वे में प्रेजेंट जो सॉलिड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए वे को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वे पाउडर इज essentially produced by the same method as other milk powders। इसको प्रोड्यूस करने का मेथड सेम है, जैसे कि बहुत सारे अदर मिल्क पाउडर्स को हमने प्रोड्यूस किया था, हमने मेथड देखा था, उसी तरीके से इनको भी प्रोड्यूस किया जाता है। Composition of whey can be modified by removal of lactose and minerals। अगर आप इसके कंपोजिशन को चेंज करना चाहते हैं तो लैक्टोज और कुछ मिनरल्स को चेंज करने के बाद में, हटाने के बाद में आप इसके फ्लेवर को, इसके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। टू गिव वे प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ 15 to 40% प्रोटीन और ड्राई मैटर बेसिस। The material that remains after lactose has been crystallized and separated from concentrated whey is known as delactosed whey powder। जो मटेरियल बचता है आफ्टर लैक्टोज क्रिस्टलाइजेशन उसको डीलैक्टोज्ड वे पाउडर बोला जाता है और उसमें लगभग 25% तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो होती है वे को प्रिजर्व करने के लिए वो होती है ड्राई करना उसको। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग ऑफ वे। वे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाउडर्स बाय यूजिंग डिफरेंट ड्राइंग टेक्निक। बहुत सारी वे को ड्राई करने के लिए टेक्निक्स मौजूद हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है वे के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, विद द फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड टेक्नोलॉजी। जो फाइनल क्वालिटी बनेगी वो डिपेंड करेगी कि किस मेथड से आपने उसको ड्राई किया है। रोलर ड्राइंग और ड्रम ड्राइंग ऑफ वे इज सिंपल एंड मच लेस एक्सपेंसिव टेक्निक। ये एक सिंपल टेक्निक है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है देन अदर मेथड्स, बट इट हार्श हीट ट्रीटमेंट इफेक्ट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वे पाउडर। इसके द्वारा जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसकी क्वालिटी कुछ ऐसी आती है कि आपका जो वे पाउडर रेडी हुआ है उसी की क्वालिटी पे वो फ़र्क डालने लगता है। इन सिंगल स्टेज ड्राइंग, दो तरीके की ड्राइंग हम देखने वाले हैं, सिंगल स्टेज और टू स्टेज। सो इन सिंगल स्टेज ड्राइंग द प्रोडक्ट इज ड्राइड टू इट्स फाइनल मॉइस्चर कंटेंट इन द स्प्रे ड्राइंग चैम्बर। स्प्रे ड्राइंग चैम्बर में इसको ड्राई किया जाता है। यूजुअली लिक्विड वे इज कंसनट्रेटेड बाय इवेपोरेटिंग मॉइस्चर in it to achieve total solid content of about 45 to 60%। ज़्यादातर जो लिक्विड वे है उसको कंसनट्रेट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें कि पूरा का पूरा सॉलिड बचा हुआ रहता है और वो जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं उसकी वजह से उसका लिक्विड कंटेंट वहाँ से निकल जाता है। Powder obtained in such a way is very hygroscopic with a high caking tendency। इसके द्वारा जो पाउडर बनता है वो उसकी टेंडेंसी काफ़ी केकिंग टेंडेंसी होती है। टू स्टेज ड्राइंग की अगर हम बात करें, सो द प्रिंसिपल ऑफ टू स्टेज ड्राइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रे ड्राइंग एज द फर्स्ट स्टेज ड्राइंग एंड फ्लूइड बेड ड्राइंग एट द सेकेंड स्टेज। अब इसमें दो तरीके से ड्राइंग की जाती है, पहले स्प्रे ड्राई किया जाता है और उसके बाद में फ्लूइड बेड ड्राइंग की जाती है। फाइनल ड्राइंग इन द इंटीग्रेटेड फ्लूइड बेड ड्रायर इंश्योर्स दैट द डिजायर्ड रेजिडुअल मॉइस्चर इज अचीव्ड। फाइनल ड्राइंग का मतलब होता है कि आपको जितना मॉइस्चर का आपको चाहिए था उतने मॉइस्चर का आपने अचीव कर लिया है। After final drying, the powder is cooled in a pneumatic cooling। न्यूमैटिक कूलिंग की मदद से इसको कूल कर लिया जाता है और इसके साथ में ही कन्वेइंग डक्ट का भी इसमें कूलिंग में रोल देखा जाता है। The installations can be operated with both nozzle and centrifugal atomizer। दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है यहाँ पे, नोजल का और सेंट्रीफ्यूगल एटोमाइज़र, दोनों तरीके को ही यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगला है वे प्रोटीन रिकवरी फ्रॉम वे। Whey proteins are recovered from whey either in the form of whey protein concentrates और whey protein isolates। दो फॉर्म में वे प्रोटीन को रिकवर किया जाता है। ये या तो हो सकता है WPC और या हो सकता है WPI। The principal manufacturing process of whey protein product are based on known behavior of whey components under defined conditions। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इसका प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है, वो बेस्ड होता है ऑन द वे कंपोनेंट अंडर डिफाइंड कंडीशन। जो बिहेवियर होता है वे में प्रेजेंट कंपोनेंट्स का, उन पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल।
Properties that have been exploited commercially include molecular size differences like ultrafiltration, gel filtration, insolubility of protein at high temperature, charge characteristics like demineralization, protein removal by ion exchange, and aggregation by polyphosphate and crystallization of lactose. जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको कि यहाँ पे ज़्यादातर एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अभी हमने देखी। और इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व हैं मोलिकुलर साइज डिफरेंसेस, insolubility of protein at high temperature, charge characteristic। अब मोलिकुलर साइज डिफरेंसेस इसके बेस पे दो तरीके से फिल्टर किया जाता है मोलिक्यूल्स को, एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक होती है जेल फिल्ट्रेशन की। उसी तरीके से चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, एक आता है डीमिनरलाइजेशन और एक आता है प्रोटीन रिमूवल बाय आयन एक्सचेंज, ठीक है। और इनके अलावा अगला होता है एग्रीगेशन बाय पॉलीफॉस्फेट्स एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ये सारी प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे कवर होती हैं। अगला आता है हीट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। वे proteins may be precipitated and thereby rendered insoluble in water। जो वे प्रोटीन्स होते हैं इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, इनका क्लॉट बनाया जा सकता है। तो आप ये सोचिए जिस चीज़ का क्लॉट बन जाता है वो सॉल्युबल होगी या इनसॉल्युबल होगी, ऑब्वियसली वो होगी इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो प्रेसिपिटेशन होता है इट इज़ डन बाय हीटिंग वे एट एसिड और नियर न्यूट्रल पीएच। वे को हीट किया जाता है या तो एसिडिक पीएच पे या लगभग न्यूट्रल पीएच पे, और उससे वे का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। In order to precipitate whey proteins, acid whey must be heated to at least 90 डिग्री सेंटीग्रेड। वे प्रोटीन्स के प्रेसिपिटेशन के लिए हीटिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं एसिड वे के लिए दिया गया है लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है, इम्पॉर्टेंट यही नहीं होता है कि आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको पहुँचा दिया, आपको इसको मेंटेन करके रखना होता है इस टेम्परेचर पे फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, लगभग 10 मिनट तक, टू अचीव मैक्सिमम यील्ड, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर पाएँ। इन मॉडर्न प्लांट्स high-speed centrifuges such as clarifiers and decanters are used for separation that follows washing। अब जो सेपरेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है और उनमें हो सकता है क्लेरिफायर और डिकैंटर्स। The precipitate thus obtained is dried using various drying technique to obtain whey protein powders। अब जो प्रेसिपिटेट तैयार हुआ है पहले तो इसको वॉश किया जाता है सेपरेशन के बाद में, और वॉशिंग के बाद में अगला स्टेप आता है इसको ड्राई करना। ड्राई करके ही आप इसको प्रॉपर रिमूवल कर सकते हैं और वे प्रोटीन्स का पाउडर आपको मिल जाएगा। अब अगला आता है मोलिकुलर सेपरेशन प्रोसेस। The aim of manufacture of whey protein product is to separate proteins from whey in such a form that they remain as far as possible fully undenatured and thus retain their functionality। अब वे प्रोटीन्स को जो सेपरेट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इनमें क्या होता है, इनको कैसे भी नहीं प्रोटीन को आपने सेपरेट कर लिया या कुछ भी, इनको एक प्रॉपर उनके स्टेट में आपको इनको रिमूवल करना होता है।
जैसे कि आप जब उनको रिमूव करें, जब उनका एक्सट्रैक्शन करें, तो वो प्रोटीन प्रॉपरली अनडिनेचर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन का डिनेचुरेशन हो चुका हो। अगर प्रोटीन डिनेचर हो जाएगी तो डीनेचर का मतलब ही होता है कि उसका नेचर चला गया, मतलब अब वो जो फंक्शन कर रही थी, जो काम कर पा रही थी, अब उस काम को वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रोटीन आप रिमूव कर रहे हैं वे प्रोटीन वो प्रॉपरली अनडिनेचर्ड स्टेट में आनी चाहिए। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ मोलिकुलर सेपरेशन प्रोसेस। मोलिकुलर सेपरेशन की एक प्रोसेस बताई गई है यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है, वेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन साइज। यहाँ पे साइज के बेस पे कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है कि कौन सा बड़ा साइज है, कौन सा छोटा साइज है। इस बेस पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा इनको सेपरेट कर लिया जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ वे इनेबल्स द वे प्रोटीन टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द लैक्टोज। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा लैक्टोज का सेपरेशन हो जाता है और वे प्रोटीन अलग हो जाती है। इसके अलावा यहाँ से मिनरल भी सेपरेट हो जाते हैं एंड अदर वाटर सोल्यूबल लो मोलिकुलर वेट स्पीसीज। ये सारी चीज़ें वे प्रोटीन से अलग हो जाती हैं। Ultrafiltration is a major means of producing WPC throughout the world. अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये मेजर ऐसा टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है वे प्रोटीन कंसंट्रेशन के लिए। विद दिस प्रोसेस 90 to 95% ऑफ द प्रोटीन इन द वे आर रिकवर्ड। 90 से 95% तक की प्रोटीन को इस प्रोसेस दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन के द्वारा रिकवर कर लिया जाता है। WPC is commonly characterized by its protein content on dry basis. WPC का अगर कैरेक्टराइजेशन की बात की जाए तो वो प्रोटीन कंटेंट कितना प्रेजेंट है ड्राई बेसिस पे, उसके बेस पे कैरेक्टराइज किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है किस तरीके से सेपरेशन हो रहा है। ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन की यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई है और अभी हमने देखा कि जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पे सेपरेशन किया जाता है। तो आप देखिए इसमें हर साइज का मॉलिक्यूल मिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वे के ये फ्लो की डायरेक्शन दिखाई गई है, यहाँ पे इसको फ्लो कराया जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इस मेम्ब्रेन का काम होता है कि ये देखिए आप यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स इधर आए हैं सब छोटे छोटे साइज़ के हैं और बड़े साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं पे रुक गए हैं। बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल इन द सेंस अगर हम बात करें तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है इसलिए वो यहीं पर रह गई है, और जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल हैं जैसे सॉल्ट है, शुगर है, वाटर है, ये सारे यहाँ से बाहर निकल गए हैं। इस तरीके से प्रोटीन की बात करें यहाँ पे तो वे प्रोटीन होगी जिसको कि यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं दिखाया भी गया है, ये ब्लू कलर के डॉट्स में वे प्रोटीन है, ये फैट है, यही दोनों लार्ज मॉलिक्यूल भी होते हैं। इसके अलावा जो सॉल्ट है, शुगर है, वाटर तो खैर पूरे में ही रहता है, लेकिन जो सॉल्ट एंड शुगर हैं ये बाहर निकल जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चर ऑफ वे प्रोटीन कंसंट्रेट्स यूजिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की मदद से वे प्रोटीन कंसंट्रेट का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। So, one of the prerequisites to ultrafiltration process is to minimize falling. Falling को minimize करना ये सबसे ज़्यादा important हो जाता है। Deposition of minerals, especially calcium, of the ultrafilter membrane by either sequestering of calcium, demineralization, heating plus calcium precipitation or pH adjustment, replacement of calcium with sodium and clarification and filtration.
इतनी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनके द्वारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अपना काम करती है और सारे सब्सटेंसेस को बाहर की तरफ निकाल देती है। Manufacturing process of whey protein concentrate involves separation for fat and fines from whey followed by pasteurization and cooling to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको क्या किया जाता है, सारी चीज़ों को लिया जाता है और फिर फैट का सेपरेशन किया जाता है। उसके बाद में फैट के सेपरेशन के बाद में पास्चुराइजेशन की प्रोसेस होती है। अब हमें पता है पास्चुराइजेशन काफ़ी हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, तो उसको तुरंत ही फिर कूल करना पड़ता है और लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी कूलिंग कर ली जाती है। अब क्या होता है, होल्डिंग ऑफ वे एट अ टेम्परेचर हायर दैन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेम्परेचर। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का टेम्परेचर होता है वो होता है 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वे का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हाई कर दिया जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे टेम्परेचर हायर देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेम्परेचर कॉजेज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा टू टेक प्लेस इन द बैलेंस टैंक इटसेल्फ। वे इज देन पम्प्ड इनटू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट। अब वे को पंप किया जाएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट में, फ्रॉम विच WPC इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज वे प्रोटीन कंसंट्रेट इज प्रोड्यूस्ड। द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिटेंटेट क्या होता है, ये देखिए रिटेंटेट क्या होता है, जो प्रोटीन वे प्रोटीन है, फैट है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं उन्हीं को रिटेंटेट बोला जाता है। सो द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिटेंटेट thus obtained is evaporated to 25 to 40%। इसको इवेपोरेट किया जाता है 25 से 40% तक यूजिंग एंड एन इवेपोरेटर की मदद से इवेपोरेशन की प्रोसेस करवाई जाती है एंड सब्जेक्टेड टू स्प्रे ड्राइंग फॉर ऑब्टेनिंग WPC पाउडर। अब फाइनली इसको स्प्रे ड्रायर की मदद से ड्राई किया जाता है और आपका वे प्रोटीन कंसंट्रेट बनके रेडी हो जाता है। The resulting powder may be blended to ensure good product uniformity। जो रिजल्टिंग पाउडर होता है इसको ब्लेंड किया जाता है ताकि प्रॉपर अच्छी यूनिफॉर्म प्रोडक्ट को पाया जा सके एंड देन बैग्ड, फिर इसको बैग्ड कर दिया जाता है, दैट इज इसकी पैकेजिंग कर दी जाती है। Low temperature processing is necessary for the manufacture of WPC because of the heat sensitivity of the product। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग। एज वे प्रोटीन जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का नेचर होता है कि हाई टेम्परेचर पे उनको डिनेचर हो जाना होता है। तो अगर प्रोटीन डिनेचर हो जाएगी तब तो आपने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया है, जो वो फंक्शन कर रही थी वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए उसका लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग कराया जाता है। लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग नेसेसरी होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वे प्रोटीन कंसंट्रेट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो काफ़ी हीट सेंसिटिव है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स and also subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Like this video, share with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much everyone. Thank you again.